ट्रंप पर दाग को लेकर। ये सीरिया या लीबिया नहीं है, ये अमेरिका है, अमेरिका का लॉस एंजल्स। वही लॉस एंजल्स जहां दुकानों में घुसकर आगजनी और लूटमार हो रही है। लोग आईफोन लेने नहीं, लूटने पहुंच गए। आईफोन 15 नहीं मिला तो आईपैड उठा लिया। एयरपॉड्स नहीं मिले तो मैकबुक उठा ले भागे। पुलिस दौड़ी, लुटेरे उनसे तेज दौड़े। दिन में चार 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन तैनात कर दिए गए हैं। लॉस एंजल्स में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। ट्रंप बोले, सुरक्षा बल पूरी ताकत से दंगाइयों से निपटेंगे। अमेरिका में आग, ट्रंप पर दाग। बाहर से चमकता अमेरिका अंदर से खोखला होता जा रहा है और अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सपनों के शहर लॉस एंजलिस में आग लग गई है। वहां पर इमिग्रेशन बम फूटा तो बवाल मच गया। इसके तहत 9 लाख अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाना है, यानी कि इनके पास रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1 दशक से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा हर 5 घर में से 1 घर ऐसा है जो कि बिना दस्तावेज के यहां पर रह रहा है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब व्हाइट हाउस ने लॉस एंजलिस में 700 मरीन और 4000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसे लेकर डेमोक्रेटिक नेता खासे भड़के हुए नजर आए हैं, लेकिन ट्रंप ने तो जैसे कसम खा रखी है कि अमेरिका को अवैध प्रवासियों से मुक्त करके ही दम लेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका के इस शहर में हर दिन 3000 लोगों को गिरफ्तार करना होगा और यही वजह है कि लॉस एंजलिस सीरिया लीबिया जैसा बना हुआ है। सवाल यहां पर यह है कि क्या सीज फायर करवाने वाले ट्रंप इन दंगों को रोकने में असफल साबित हो रहे हैं और अमेरिका में गृह युद्ध है तो वहां मध्यस्थता कौन करवाएगा। इसी विषय पर
जिस तरीके से हम बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अजय बी जैनी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ भारत भारी जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत भारत जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। जो ये स्थितियाँ इस वक्त भारत जी अमेरिका में देखने को मिल रही हैं, जहाँ अमेरिका के द्वारा या यूँ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन अगर बात जब उनके देश को लेकर की जाए तो उनके देश में ही स्थितियां विपरीत नजर आती हैं। उनके देश में ही जो लोग हैं वो कानून को हाथ में लेते नजर आते हैं, लेकिन सरकार बेबस नजर आती है और सरकार जो है कुछ भी कर नहीं पाती है। ऐसा है, आप अमेरिका से देखें तो पिक्चर थोड़ा अलग है जी। ये जो तूफान हो रहा है वो लॉस एंजल्स के जो लैटिनो क्वार्टर बोलते हैं, जहाँ ये मैक्सिकन, इक्वाडोर, वेनेजुएला के लोग रहते हैं जी। उनसे हो रहा है। सारे जी। लॉस एंजल्स में नहीं हो रहा है जी। और क्या है कि 4 साल में जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तो करीब 11 लाख से ज़्यादा इल्लीगल लोग मैक्सिको से, वेनेजुएला से, इक्वाडोर से, होंडुरास से आ गए हैं। अब ट्रंप उनको निकालना चाहते हैं तो ये लोग जाना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वो जो फ्लैग बता रहे हैं वो तो मैक्सिको का फ्लैग है। बात अजीब की है कि उनको रहना है अमेरिका में और जो फ्लैग लगा रहे हैं वो मैक्सिको का है। तो वो लोग ने तूफान किया है। मेरे ख्याल से ये लोग तो ट्रंप को मदद कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बता रहे हैं कि ये जो गैंग्स है, ये जो तूफानी लोग हैं, क्योंकि वो नारकोटिक में भी स्मगलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको निकालना चाहिए। और उन्होंने जो हिंसा किया है, तोड़ फोड़ की है, स्टोर की लूटफाट की है, कार को आगे आग जलाया है, तो सारे अमेरिका में दूसरे लोगों को ये लगेगा कि जो ट्रंप कर रहा है वो बराबर कर रहा है, क्योंकि ये लोग तूफानी हैं, बदमाश हैं, उनको यहाँ से निकालना ही चाहिए। और जो गवर्नर है और मेयर है लॉस एंजल्स का, उनका तो बहुत बुरा लगता है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे भारत देश में है कि जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के सामने होती है, अमेरिका में पुलिस लोकल गवर्नमेंट लॉस एंजल्स के पास होती है। जो नेशनल गार्ड है वो राज्य के गवर्नर के पास रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है प्रमुख, उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व होता है। तो ये तो गवर्नर न्यूसम और मेयर कैरन बास के लिए तो बहुत बुरा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और ट्रंप को और भी ज़्यादा सेना वहाँ पहुँचानी चाहिए और शायद वो करेंगे जी। अमेरिका के दूसरे भाग में जो हो रहा है शिकागो और न्यूयॉर्क में, वो भी वही लोग हैं कि जो मैक्सिको से इल्लीगल घुसपैठिया आए थे, अमेरिका में दूसरे शहरों में रहते हैं, वही वहाँ दंगा करते हैं जी। अमेरिका की जो सामान्य प्रजा है वो उसमें कोई दंगा नहीं कर रही है जी। ठीक है सर। जैनी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ट्रंप ने अवैध इमिग्रेशन पर नेशनल गार्ड उतारने का फैसला लिया है, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बात करें, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ जैनी साहब नजर आएगा? अभिषेक, देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुखित है जी। जो अभी भारत जी ने बताया बात सही है कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये मैक्सिकन हैं और दूसरे देशों के, वहां पे 11 लाख से ज्यादा आदमी अगर एक स्टेट में आ जाएंगे तो सोशियो इकोनॉमिक टर्मोइल, सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो होगा, वो जरूरी बात है कि स्टेट जो है, जो कानून है, वहां पर उसको लगाना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर हम यही हालात अपने देश में देखें अभिषेक, तो आप देखें कि कितने लाखों बांग्लादेशी ना कि सिर्फ बंगाल में, बिहार में, यूपी में, बंबई तक पहुंच गए हैं दिल्ली से होते हुए, और उनको सरकार बटा सरकार एक के बाद एक यही वादे करती रही कि हम इनको वापस भेजेंगे, लेकिन नहीं भेज पाए इनको। सरकारें आई इसी एजेंडा पे, लेकिन उनको नहीं भेज पाए। अब ट्रंप जो है वो उनका एक ही एजेंडा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वो उन्होंने एक कसम खाई है कि जो भी मैं काम करूंगा वो अमेरिका की बढ़ोतरी के लिए करूंगा, अमेरिका के लिए करूंगा, मुझे और किसी की फिक्र नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा कि ट्रंप के पहले टेन्योर में और इस वाले टेन्योर में
बहुत फर्क है। जी। पहले जो ट्रम्प थे, ट्रम्प 1 का टेन्योर जो था वो थोड़ा सा सबड्यूसिव था, वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक था, वो थोड़ा सा सबको हिल मिल कर साथ लेकर चलने वाला था। जी। अब ट्रम्प जो है वो थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक हो गए हैं, अब थोड़ा सा हावी हो गए हैं, और ऑपोजिशन और जो उनकी बात ना माने उसके ऊपर वो पूरा रिवेंज या बदला जिसको बोलेंगे हिंदी में, वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप एलन मस्क का ही देख लीजिए, जो आज का सब्जेक्ट था आपके डिबेट पे, मुझे बताया गया था आपके कोऑर्डिनेटर ने। एलन मस्क इनका खास आदमी था, वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े उसके बिजनेस हैं, बड़े बड़े उसके ब्रांड्स उसके नाम पर चलते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से ट्रम्प एलन मस्क को लेके आए और एक DODGE डिपार्टमेंट खोला, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, DOGE, जिसका कि उद्देश्य था कि $5 ट्रिलियन को हम बचाएंगे। बचा कितना पाए? 1 कुछ ट्रिलियन बचा पाए, और उस बचाने में जो खर्च हुआ वो 1 उतने ट्रिलियन से ज्यादा खर्च हुआ। तो इस तरीके से आप देखें कि जो भी इनकी नीतियां हैं वो धीरे धीरे एक सोशल अप्रोर, सोशल टर्मोइल क्रिएट कर रही है अमेरिका में। बिल्कुल। और जब ये अमेरिका में होता है, मैं खत्म करूंगा अभिषेक, कि अमेरिका को पूरी दुनिया देखती है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे बड़ा सोसाइटी, सबसे बड़ा कल्चर, सबसे बड़ा एजुकेशन, लोग दुनिया के भाग भाग के। और ये मैंने माना कि अमेरिका जो है वो एक लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, इमिग्रेंट कंट्री है। हर दूसरा आदमी वहां पे इमिग्रेंट है। हमारे भी 4 मिलियन, 40 मतलब कि 40 या 50 लाख इंडियंस वहां पर हैं एज इमिग्रेंट्स, जो कि सालों दशकों से रह रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद ये जरूर कहूंगा, किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को जो किसी बिना कागज के, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी वजूहत के अगर किसी भी देश में रहता है, तो उस देश की सरकार को पूरा हक होता है कि उसको कान पकड़ के जूते मार के उसको बाहर निकालना। और यही ट्रंप कर रहा है। और आप देखेंगे, एंड आई विल फिनिश देयर अभिषेक, 57% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन इज हैंड्स अप फॉर ट्रंप। वो बोलते हैं वेल डन ट्रंप, अपना हाथ खड़ा करके उनके फेवर में है। तो आप देखें कि जो जनता, आफ्टर ऑल इट्स अ डेमोक्रेसी, 57% पॉपुलेशन अगर कहती है कि ये सही है, तो मैं तो कहूंगा कि ट्रंप सही है। ठीक है। भारत जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों से रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता नजर आएगा, जो इस वक्त कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है? ऐसा है, अगर आप मैक्सिको में देखें तो ये जो गैंग है नारकोटिक करती है, और मैक्सिको में भी उतना ही बवाल करती है। मैक्सिको में का भी पुलिस ऑफिसर, इलेक्टेड ऑफिशियल, उनको गोली मारकर उनको मार देती है। तो जो दक्षिण अमेरिका के देशों हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है गैंग का और नारकोटिक का। तो आप देख रहे हैं ये इलीगल, जो एक ऑर्डिनरी मैक्सिकन है जो अमेरिका में रहते हैं, वो तो सीधे सीधे नागरिक है, वो अपना काम करते हैं, मेहनतू हैं। ये जो प्रॉब्लम है, जो इलीगल आए हैं और जो नारकोटिक ट्रैफिकिंग में करते हैं, ये प्रॉब्लम उनका है। और अभी तक उनको कोई कुछ नहीं करता था, वो अपने जो करता था वो करता था, लेकिन ट्रंप ने उसको निकालने का कोशिश किया है, तो ये अपना बवाल कर रहे हैं। तो जो देश हैं दक्षिण अमेरिका में, वो भी चाहते हैं कि ये गैंग को कंट्रोल करो। अगर मैक्सिको में जो अरेस्ट होता है नारकोटिक कंट्रोल वालों का, उनको वो अमेरिका भेज देती है कि आप उनको जेल में रखो। तो अमेरिका जो मैक्सिको के सबसे बड़ी गैंगस्टर हैं वो कहाँ उनको जेल में रखा है? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि मैक्सिको का राष्ट्रपति भी घबराता है कि हमको ये मार देगा, उनका पुलिस चीफ भी घबराता है कि हमको ये मार देगा, इसीलिए वो सब नारकोटिक लीडर को अमेरिका भेज देता है। तो वो लोग भी ऐसे राजी है कि ये बदमाश लोग, नारकोटिक स्मगलर्स, गैंग्स, उसको सब ट्रंप ठीक करे। जी ठीक है।
दूसरी जैनी साहब, जिस तरीके से ट्रंप लगातार जिस तरीके से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई से क्या अमेरिका को चीन और रूस की तरह पर हुकूमती राष्ट्र के रूप में दिखाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी अभी पहले जिक्र किया था कि ट्रंप के जो फैसले देखने को मिले हैं और उन फैसलों पर वो पलटते जिस तरीके से नजर आए हैं, वो हर किसी को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता नजर आया। ये बात तो आप सही कह रहे हैं अभिषेक जी। ट्रंप आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, जो परसों कहा वो आज नहीं कहते, जो आज कहते हैं वो कल पलट जाते हैं। इससे तो पूरी दुनिया बड़े अचंभे में है जी। तो ट्रंप की एक बात, दूसरी के ऊपर तीसरी बात, एक अविश्वास का जैसा माहौल हो गया है कि ट्रंप की बात पर कितना विश्वास करे या ना करे। लेकिन रही बात कि जो अभी माहौल पैदा हो रहा है वहां पर, उससे चीन और रूस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल में गलत असर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका जो है ये एक माना हुआ आई वुड से ऑपोजिशन है फॉर रशिया एंड चाइना, और रशिया और चाइना वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो यार ये तो आपस में मर कट रहे हैं, आपस में मार रहे हैं। अब यहां तक कि देखिए आपने ट्रंप ने आर्मी को बुला लिया जी, और आर्मी से ऊपर जो उनकी मरीन्स हैं, मरीन्स अभिषेक बहुत ही सुपर हाई क्वालिटी के हाईली एक्सलेंट ट्रेंड उनके आर्मी मैन होते हैं। मरीन्स जो होती है, मतलब कि मरीन्स से ज्यादा क्वालिटेटिव सोल्जरलीनेस किसी और फोर्स में नहीं हो सकती। आपने देखो 700 मरीन्स बुला लिए और वहां पे फायर करके आप फायरिंग कर रहे हैं, प्रेस मीडिया के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पे फायरिंग कर रहे हैं, दुकानों में लूट हो रही है। तो चीन और रशिया तो हंस रहे होंगे कि यार ये अच्छा हो रहा है, ये ध्यान बटेगा इनका और ये लॉस एंजलिस में ही फंसे रहेंगे, ये कहां आएंगे यूक्रेन की तरफ या ताइवान की तरफ। अभिषेक जी, भारत जी, जिस तरीके से अमेरिका में इस वक्त ट्रंप राज देखने को मिल रहा है, ट्रंप की वापसी के बाद जो अमेरिका की विदेश नीति है उसमें कितना बदलाव आप देख रहे हैं? ऐसा है कि अमेरिका का संबंध ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के देशों के साथ थोड़ा बिगड़ गया है जी। ट्रंप ने अपने ऑटोक्रेसी मेथड पर उनके साथ बर्ताव किया। उनका जो प्रॉब्लम था कि अमेरिका की बड़ी ट्रेड डेफिसिट है, वो सही था, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए उनके साथ बैठ पर, जैसा अभी चीन के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, भारत के साथ एग्रीमेंट के लिए कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ कर रहे हैं, इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से किया होता कि देखो भाई अपनी बड़ी ट्रेड डेफिसिट है, आपको ये सॉल्व करनी है, लेट्स सिट डाउन, 6 महीने में ये ख़त्म कर दो। उसके बजाय धड़ाधड़ उन्होंने ये टैरिफ लगाया, वो टैरिफ लगाया, हचमचा दिया। तो उनका जो तरीका है अपने दोस्तों के साथ काम करने का, वो अगर अलग कर दे, दूसरा कर दे तो अच्छा रहेगा। अब ये बात सही है कि अमेरिका अपने डिफेंस के लिए 3.96% एक्सपेंस करता है और यूरोपियन कंट्री 2% से भी ज़्यादा करते थे। तो ट्रंप का बोलना था कि भाई हम इतना क्यों डिफेंस में एक्सपेंडिचर करें अमेरिका के टैक्स पेयर पर, और आप लोग क्यों नहीं करते जी। उनका बात सही था, लेकिन दोस्तों के तरह से बोला होता और बोला होता कि अच्छा अब आप 2 साल में नहीं करेंगे तो फिर हम ये करेंगे, तो वो अच्छा रहता कि दोस्ती भी रहती और अपना काम भी वो करवा सकता था जी। उसमें मोदी जी ने देखो क्या किया, ये बवाल में उतरने के बजाय उनको मालूम पड़ गया कि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका की है, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो अपने डेलीगेशन को भेजा, चुपचाप हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बवाल में जाने के बिना अपना जो काम करना था वो काम मोदी जी ने कैसे किया, दोस्ती भी रखी और अपना काम भी किया। बिल्कुल जैनी साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए जिस तरीके से इमिग्रेशन पर ये पूरा आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है, क्या इस आक्रामक रुख से जो वैश्विक निवेश है और जो व्यापारिक भरोसा है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में अमेरिका का? जरूर होगा अभिषेक, क्योंकि आप देखें कि ये इमिग्रेंट्स जो हैं, या मैं यूं कहूं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये हर एक किस्म का धंधा कर रहे हैं,
हर एक किस्म का धंधा कर रहे हैं। मैं अमेरिका 5 बार जा चुका हूं अभिषेक, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो वहां पर एज ए साइंटिस्ट गया था, पीएचडी साइंटिस्ट गया था, वो आज वहां पर लॉटरी के टिकट बेच रहा है। जो वहां पर एज ए इंजीनियर गया था, वो वहां पर एक रियल एस्टेट का काम कर रहा है, घर को बिक्री करना, खरीदना, जमीन को, प्लॉट को, फ्लैट को खरीदना और बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये इलीगल इमिग्रेंट जो हैं, इन्होंने काफी हद तक इकोनॉमी पर कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे धंधे, आपके फूड चेन्स, आपके फूड व्हीकल्स, आपके छोटे मोटे व्यापार, ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर ये काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड के ये जो आपके छोटे छोटे खाने वाले आउटलेट्स हैं, वहां ये काम कर रहे हैं। तो इस पे असर तो पड़ेगा, क्योंकि जब ये भगाए जाएंगे या ये डर के मारे बाहर नहीं आएंगे काम करने के लिए, तो एक बात हमको याद रखनी है अभिषेक, अमेरिकन ये काम नहीं करता। वो व्हाइट कॉलर अमेरिकन ये छोटे काम नहीं करता है। या तो वो ब्लैक अमेरिकन को यूज करते हैं, या लेटिनोज को, या मैक्सिकन को, या इंडियंस को, वो खुद नहीं करते। तो इस जो आपने सवाल पूछा कि क्या आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, हाँ जरूर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप दोनों ने जिक्र किया कि आने वाले समय में अमेरिका की मुश्किलें जो हैं वो इस कदम से बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो इस फैसले पर पलटते हैं या अपने फैसले पर कायम रहते हैं, और अगर अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो इसका दुष्परिणाम जो है वो अमेरिका पर किस तरीके से पड़ता नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।